मौजूद है। महाराष्ट्र के सेक्रेटरी बीएन संदीप जी भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज चांदोरकर जी मंच पर यहाँ विराजमान है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ और वंदे मातरम के लिए सभी को खड़े रहने का अनुरोध करता हूँ। वंदे मातरम से हम इस सत्र को, इस प्रशिक्षण कार्यशाला को हम इसका आरंभ करने जा रहे हैं। एक साथ सावधान होइए, सावधान। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना उल्लसितयामिनी उल्लकुसुमिता शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। विश्राम। कृपा करके स्थानापन्न हो जाइए। इस प्रशिक्षण को कामयाब बनाने के लिए आपकी सबकी स्वागत की और रहन सहन की व्यवस्था करने के लिए हमारे एक नायाब और इस शिविर का अभिन्न अंग साथी योगेंद्र पाटिल तथा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब मनोज जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अतिथियों का स्वागत सूतमाला देके उनका स्वागत करें। योगेंद्र पाटिल जी, माननीय मंत्री महोदय सुनील केदार जी का स्वागत करने के लिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं। सुनील केदार जी युवाओं का प्रेरणा स्रोत तथा डायनेमिक लीडर ऑफ द महाराष्ट्र, ये उनका गहरी एक पहचान है। शिविर के मदद के लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि सचिन राव जी का वो स्वागत करें। योगेंद्र पाटिल जी से अनुरोध करता हूँ कि वामशी रेड्डी जी का वो स्वागत करें। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूँ कृपया मोबाइल का प्रयोग न करें। जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूँ कि संदीप जी का भी, संदीप जी का वो स्वागत करें। नहीं नहीं नहीं, मैं संयोजक, मैं हर्षवर्धन इस कार्यक्रम के संयोजन आयोजन में कार्यकर्ता की भूमिका को निभाते हुए आप सबके बीच में यहाँ पर मैं मौजूद रहूँगा। मेरा सभी को सादर प्रणाम। मैं इस कार्यक्रम की जो अमूल्य जो समय है उसे ज़्यादा बर्बाद न करते हुए यहाँ पर हम सबको, जिनके छत्र छाया में मैंने पहले उल्लेख किया, हम यहाँ पर इस प्रशिक्षण को संपन्न कर रहे हैं। वो आदरणीय डॉक्टर सुनील केदार जी को यहाँ पर निमंत्रित करता हूँ कि वो आए और उद्घाटन के इस कार्यक्रम का और शिविर पे कार्यक्रम में मौजूद सभी का बीइंग ए होस्ट आप सबका स्वागत करें। आदरणीय सुनील केदार जी। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मान्य अध्यक्षों से निवेदन करता हूं कि हमारे मित्र और इस शिविर में जिनकी अहम भूमिका है, श्री सबका जी का उन्होंने यहाँ पे स्वागत करना चाहिए। संजय जी, शुड आई गो? बिलेटेड आपको सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। सम्मान्य संदीप जी, रेड्डी जी, सचिन जी, जिनके
साथ मिलके मैं खुद प्रभावित हो चुका हूँ। श्री बंटी सपकाळ जी, जिला अध्यक्ष छोटू चांदुरकर जी, पूरे भारतवर्ष से आए हुए सारे कांग्रेस जनों, मैं इस जिले का गार्डियन मिनिस्टर करके आपको सबको यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आपने मेरे का स्वागत स्वीकार, ऐसा निवेदन करता हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यवाली और गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज पार्टी की इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ रूबरू होने का मुझे अवसर मिला है। And I am very much thankful to Sachin ji that you have given me the opportunity to be present on this dais. To be present on this dais, I don't think many of the people get this opportunity. But you have given me this. I am very much grateful to you. Thanks to you. And I will see that I will try to keep this thing in my whole of my political and social career, that I got this opportunity and I have to do something for this. आने के लिए थोड़ा एक 5-10 मिनट देर हो गई. यू हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर दिस, क्योंकि मेरे नागपुर में मेरे जिल्हा परिषद के ऑफिस बेरर्स का चुनाव था. सो आय हॅव टू, आपण समजू शकता महाराष्ट्रातलं कसं असतं राजकारण. पण चिंता नाही, पूर्ण जिल्हा परिषद आपल्या ताब्यात आहे. खूप काही जण नुसतं सांगून निघायचं तर मम करून. आप लोग सब आप आए, अभी 15 तारीख तक आप यहाँ पर रहने वाले हो. जो कुछ भी यहाँ से संदेश और यहाँ के मंथन से जो भी होगा वो पूरे भारतवर्ष के आपके माध्यम से जाने वाला है. हमारे सबके नेता राहुल जी रात दिन इकट्ठा करते हैं, सारे तरफ पैगाम देने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ बातों से कोशिश नहीं करते, खुद भी जमीन पे उतरते हैं. राह थोड़ी कठिन है पर मुश्किल नहीं है. उन्होंने जो बोला कि डरो मत, एंड यस दैट इज फाइन, दैट इज रियली ट्रू. डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत होती है. आपको सबको मालूम है उसमें. मैं भी पहले बार जब राहुल जी को एक 3 साल पहले, सचिन से जी मैं 3-4 साल पहले मिला था, व्हेन आई वाज, उनकी जो पदयात्रा हुई थी अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, भर धूप में 44 का टेम्परेचर था, एंड जब वी वर वॉकिंग टुगेदर, तब भी. और उसके बाद हम लोग फिर व्हेन आई वाज टू गो टू बैक टू दिल्ली, वी वर इन नागपुर एयरपोर्ट, और कुछ देरी होगा फ्लाइट को. सो देयर वाज इंटरेक्शन फॉर एन आवर एंड हाफ. तब भी मैंने अपनी मंशा उनके साथ रखने की कोशिश की थी उनके आगे, कि वी हैव टू एजुकेट द पीपल, वी हैव टू गो टू द पीपल, वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाट. कम्युनिकेशन एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड, दैट इज द ओनली थिंग. क्योंकि इस देश को जब आज़ादी मिली तो कोई कानून की किताब में नहीं लिखी थी कि देश को आज़ादी मिलना चाहिए. लोगों ने इकट्ठा हुए, उस टाइम की आज़ादी दिलाने वाले लोगों ने लोगों तक गए, लोगों तक वो विचार लेके गए, वो मंथन लेके गए, और लोगों में वो चेंज लाया. तुम्हारा भी नेता लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी का भी वही अपन ने सबको मालूम है. उनका चढ़ाव उतार, फिर चढ़ाव. हाउ इट हैपन? शी वेंट होल ऑफ द कंट्री, लोगों से मिलते रहे, कारवा बनते गया, एंड देन द थिंग्स हैपन. और मेरे को लगता है वही चीज़ हमारा आपने आज करना चाहिए. ये बात उतनी सही है कि राहुल जी जो कहते हैं, हम लोगों ने राजनीति ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं करना है. हमने राजनीति करना है, आम आदमी सुखी रहना चाहिए, आम आदमी सिक्योर रहना चाहिए. आम आदमी को लगना चाहिए ये देश मेरा है, ये देश की हर चीज़ मेरे खुशहाली की हो रहा है. एंड दैट इज़ व्हाट हम लोग आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जगह से, पावन भूमि से हम सब ले जाने की कोशिश करेंगे. मैं भी जब जब हमारे मित्र बंटी जी हमें आदेश करेंगे, मैं हाजिर रहने की कोशिश करूंगा. यहाँ पे ज़रूर कोशिश करूंगा, रहने की कोशिश करूंगा. मैं भी आपसे कुछ सीख सकूंगा. पर मैं
सचिन जी से इतना ही निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के एक, कि ये पावन भूमि है, ये पावन भूमि से पूरे देश में सर्व सेवा संघ के माध्यम से एक विचारधारा, एक स्ट्रांग नेटवर्क उस जमाने पे चलता था। हमें उस नेटवर्क को फिर से उस तरह के स्ट्रांग करने की हम पहल यहाँ से करना चाहिए, ऐसा मैं मंशा रखता हूँ। आप सब यहाँ पे आए हो काफ़ी दिनों के बाद, कोरोना चल रहा था यहाँ पे, तब भी हम लोगों ने यहाँ पे सर्व सेवा संघ का एक ऑल इंडिया लेवल का यहाँ पे चुनाव कराया। आप लोग के सब लोगों के सहकार्य से और सचिन जी के मार्गदर्शन से मैंने जो भी जोड़ पाया यहाँ पे, मैं कुछ वर्धा से इतना ताल्लुकात नहीं रखता, पर जब से गार्डियन मिनिस्टर बना ताल्लुकात रखने की कोशिश की मैंने, कुछ समझने की कोशिश की, और वो सर्व सेवा संघ पे अभी अच्छे लोग वहाँ पे विराजमान हुए हैं। और ये नेटवर्क हमें और स्ट्रॉन्ग करना है, राइट फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ दिस कंट्री। काफ़ी कुछ आपने देखा हो कि गुजरात में भी एक हंगामा चल रहा है, वहाँ पे आश्रम लेके, वहाँ पर भी सेवा सर्व सेवा संघ का भी वहाँ पे अपने एक अस्तित्व है, पर उसको ताकत देने की वो ज़रूरत है। लखनऊ है, उसमें इलाहाबाद है, ये यहाँ पर भी देने की ज़रूरत है। और ये नेटवर्क हम लोगों ने उस टाइम बना हुआ नेटवर्क, इसको रिचार्ज कर दिया, तो मेरे को लगता नहीं कि इसके आगे कोई दूसरा नेटवर्क टिक पाएगा। फिर से आपको इस वर्धा डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको सबको यहाँ पे वेलकम करता हूँ, और जो कुछ भी सेवा करने की हमें आज मौका मिला है, सचिन जी ने हमें जो एक आज सेवा करने का जो मौका दिया है, इसलिए उनका तहे दिल फिर से शुक्रगुजार। एंड आई एश्योर एवरीवन that from hereafter I will always keep this thing in my mind, that this party has given me a forum, this party has given me the stage where I proudly speaks about the Congress, and that is what a congressman need whole in his life. So मैं चाहूँगा आपके सबके सहयोग से और आपके सबके विचारधाराओं से हम फिर से पावन भूमि से कांग्रेस की और आम आदमी की विचारधारा इस देश में मजबूत करने के लिए पहल करेंगे, इतना मैं कहता हूँ। फिर से आप सबका आशीर्वाद, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पर नई जान फूंकने की कोशिश में आदरणीय सुनील जी हमेशा रहते। उन्होंने इस शिविर का आप सबका स्वागत करते हुए इस विचारधारा को बचाने की जो सौगात रखी है, उसके लिए मैं उनका साधुवाद देता हूँ। और अब इस सिलसिले को, इस प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र को आगे ले जाते हुए इस प्रशिक्षण की क्या भूमिका है और हम सब इस कमरे में क्यों है और हमें यह शिविर खत्म होने के बाद क्या शुरू होने वाला है, इस सभी की जानकारी और पथे हम सब के बीच में साझा करते हुए जो पार्टी का निर्देश और पार्टी ने हमें जो काम दिया है, उस काम को समझाने का मैं दायित्व सचिन जी पर यहाँ पर सौंपता हूँ। और इस कार्यक्रम का कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, इस प्रशिक्षण का पूरा जो प्रास्ताविक है वो करने के लिए मैं उनको निमंत्रित करना चाहता हूँ। मगर उससे पहले राहुल जी कुछ पलों में ही जूम मीटिंग के जूम ऐप के माध्यम से हम सब के बीच में यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और राहुल जी ज्वाइन होने के पश्चात वो हमारे सब की तरफ से एक रिपोर्ट भी उन्हें पेश करेंगे कि कितने लोग कहाँ से कितने आए और हम सबका क्या काम है, इसका रिपोर्ट भी आदरणीय राहुल जी के पास वो ज़रूर रखेंगे। ऐसा भी उनसे मैं अनुरोध करता हूँ। और राहुल जी को हमसे जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे ले जाने का दायित्व भी मैं उन्हीं को सौंपता हूँ। मैं इस कार्यक्रम के प्रशिक्षण के कार्यशाला के प्रास्ताविक के लिए मैं निमंत्रित करता हूँ आदरणीय सचिन राव जी। हर्षवर्धन सपकाल जी, वंशी रेड्डी जी, बीएम संदीप जी, सुनील केदार जी, मनोज चांदोरकर जी और आप सभी देश भर से आए हुए लोगों का यहाँ सेवाग्राम में स्वागत करते हुए मैं आपके बीच में 2-4 मिनट लेकर हमारे इस कार्यक्रम का मकसद, लक्ष्य और क्या हासिल करने जा रहे हैं, ये हम 2-4 मिनट राहुल जी के आने के पहले समझने का कोशिश करते हैं। और I will try to speak in both Hindi and English because we have the privilege here that 30 states of India are here, so all languages have to be accommodated, but at least let's try to do 2 languages here today. So
Firstly, I want to make the point that we are gathered here for an extremely crucial and important task for both the country and the party. हम यहाँ एकत्रित एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी कार्य पार्टी और देश के लिए करने यहाँ पे आए हैं, है ना? पहले इसकी गंभीरता हम आपस में ग्रहण करें. Let's take the seriousness deeply inside us. For over 100 years, the Congress party has shown this country the path of Swaraj and Sarvodaya, the rise of all from the freedom of each one of us. 100 साल से ज़्यादा हमारा जो इतिहास रहा है, 135 साल का जो इतिहास रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने इस देश को स्वराज और सर्वोदय का मार्ग दिखाया है. सर्वोदय सभी का उदय, स्वराज यानी सभी का, हर एक इंसान के आज़ादी से जो सर्वोदय होता है, वो मार्ग दिखाया है. और आज वो मार्ग और वो विचार के ऊपर जो वार हो रहा है, वो इतिहास में इतना प्रहार उस विचार पे कभी नहीं हुआ है. So we are standing at a historical time in the junction of that struggle, because the kind of attack that is happening on the idea of Swaraj, Sarvodaya and the Constitution is unprecedented. Never has the country and the idea of India been under such attack. This attack is coming both from forces of fascism that want to take us away from the path of everyone's collective rise to the path of just a few people rising. That's one side of this attack. But an equally dangerous part of the attack is the many regional and small, narrow-minded forces, whether it's caste or religion or region or language or state, that are trying to divide the politics, that are trying to shatter the politics of this country. So this idea of India is coming under attack from both sides. तो ये जो भारत का जो संघर्ष, विचार का जो संघर्ष जिसमें कांग्रेस इतने सालों से लगी हुई है, उसके ऊपर जो प्रहार आ रहा है, दो तरफ से आ रहा है. एक तो फांसीवादी प्रहार है, जो चाहती ही सर्वोदय बिल्कुल चाहती नहीं है और चाहती है कि पूरा देश की संपत्ति चंद लोगों के हाथ में चली जाए. और दूसरा प्रहार जो है वो अन्य संकीर्ण मानसिकता और विचार के फोर्सेस से है. वो या तो फिर एक जात पे सीमित है, या एक धर्म पे सीमित है, या तो फिर एक भाषा पे सीमित है, या एक प्रांत या एक प्रदेश पे सीमित है. उनकी सोच भारत के लिए नहीं, वो भारत को एक नहीं रख पाएंगे. तो कांग्रेस की जो एकता, सर्वोदय और स्वराज की जो सोच है, दोनों तरफ से आज प्रहार पे है. ये हमारा ऐतिहासिक पल है. और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि पूरी पार्टी, लीडरशिप से लेकर कार्यकर्ता तक और हमसे जुड़े जनता तक, पूरी देश और पूरी पार्टी अब जाग उठी है और इस संघर्ष में सक्रिय है. So it's with great pride that I must share that the entire party, leadership, workers, and the many people in the masses who are connected with us are now mobilized in this struggle to save Swaraj and the Constitution. There's no doubt about that. But an important aspect of that struggle is training. It's a very important aspect of that struggle because we all need to understand what we are fighting for and how to fight that fight. And that idea has to go not just to the leaders but to every last worker in every last booth. That is the work of training. और इस संघर्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रशिक्षण है. क्यों? क्योंकि बिगर समझ के, बिगर तथ्यों के, बिगर कोई प्रयोजन का, बिगर कोई प्लान का हमारा यह संघर्ष अधूरा रह जाएगा. तो वो काम जो है नीचे तक संदेश पहुंचाने का काम, ये ट्रेनिंग का काम है. बूथ बूथ तक, अंत के वर्कर तक संदेश पहुंचाने का काम ये ट्रेनिंग का काम है. और ये गंभीर और बिल्कुल केंद्रीय सेंट्रल काम की जिम्मेवारी हम सबको दिया गया है. ये एआईसीसी लीडरशिप, कांग्रेस अध्यक्षा, सीडब्ल्यूसी और एआईसीसी के लीडरशिप ने, ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में सबने मिलकर हमें ये जिम्मेदारी दिया है. So we have been given this vital task by the leadership of the AICC to train our cadre. And that is what we are gathered here for today. And over the next 4 days, we are going to work together and understand some of those basic ideas, what they are. We are going to discuss what it means to train and how our training should be. And we are going to plan some of the trainings that we have to be doing in our own states. And when walking away, we will walk away with a commitment to the Congress party of what work we will do when we go from here. है ना?
और ये शिविर के गंभीरता को समझते हुए हम यहाँ पे 4 दिन जो बिताएंगे उसमें हम पहले तो एक दूसरे को समझेंगे, बातों को समझेंगे, विचारों को समझेंगे, तथ्यों को समझेंगे, लेकिन उसी के साथ हम ट्रेनिंग के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसे कराना चाहिए इसको। और आखिर में हम हमारे कुछ संकल्प लेके जाएंगे, क्योंकि सिर्फ बात करके 4 दिन से निकलना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमें बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है। तो ये जो बैठक है, यहाँ ये तय करना है कि वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे कैसे, और कांग्रेस पार्टी को पुनः एक संकल्प देना है कि हम ये काम ये स्केड्यूल के साथ ये ट्रेनिंग्स हम ख़त्म करेंगे। तो ये सब बातें हम 4 दिनों में करेंगे। आखिर में एक और बार मैं आपको इस शिविर, इस समय, ऐतिहासिक समय, इस शिविर के गंभीरता के ऊपर थोड़ा जोर डालते हुए मैं वाणी को विराम दूंगा। So I'll now once again I'll stop, but I'll once again emphasize the seriousness of the work that we are about to embark on. And from the bottom of my heart, thank the entire, of course, Sunil Kedar and his team are there, but I want to thank the entire Wardha Congress team for taking such good care of us, receiving us and bringing us together. Jai Hind, Jai Jagat, Jai Congress. Thank you. So Rahul ji, welcome. Thank you. So I'm going to thank you so much for taking time. I'm happy to do that. We'll just give me just 1 minute, just 1 second. 1 minute में उनको प्रस्तावना दे, तो then we'll all move there. Just give us one. Yeah, आपको नीचे आना है. Let's come to the side. उसके बाद इनके पहले करना है. Okay. So Rahul ji, we're going to request your indulgence for a few minutes. We'll light the lamp of inaugural, and then we will call you to address us. Rahul ji, thank you once again from the bottom of all our hearts for joining us. We have in front of you a very a remarkable room. There are 30 states represented here. Sight that can probably only happen, 30 states and union territories represented here. Over 100 people, and I think over the next few hours it will go up to 140 people from around India. And we have gathered here to discuss and plan how we are going to fulfill the mandate that the Congress President and the Congress Working Committee have given us of doing trainings, firstly in the PCC level and then in the DCC and BCC level. Over the next 4 days, we are going to be reviewing standard content, we are going to be clarifying a lot of basic ideas, and we are going to be planning and committing to our schedules. So हम इकट्ठे हुए हैं, 30 स्टेट के लोग हैं, लगभग अभी 120 लोग हैं, 140 लोग तक कुछ घंटों में हो जाएंगे। और अगले 4 दिन बहुत ही ऊर्जा भरा कमरा है, बहुत ऊर्जा है, बहुत लोगों में जोश है इस काम को लेकर। और अगले 4 दिन में हम साथ बैठकर हमारे आगे की कार्रवाई, जो AICC ने हमें आदेश दिया है कि ट्रेनिंग पहले प्रदेश स्तर में, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर ब्लॉक स्तर में होना है, वो हम कैसे AICC के आदेश के ऊपर हम खरे उतरेंगे, उसकी चर्चा हम 4 दिन करने जा रहे हैं। हमारे बीच में कई वक्ता आएंगे जो अलग अलग किस्म के आइडियाज़ हमारे बीच में रखेंगे। हम कई सारे स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स का डिस्कशन करेंगे और फिर हम आपस में चर्चा करके 4 दिन के अंत में AICC को एक संकल्प देंगे, एक शेड्यूल देंगे कि हम इस शेड्यूल के आधार पे
ये काम करेंगे। पूरा कार्यक्रम जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और अन्य कांग्रेस लीडर्स के संरक्षण में हुआ है। हम और यहाँ सुनील केदार जी जो यहाँ के मंत्री हैं उन्होंने सहयोग किया और पूरे वर्धा डीसीसी ने यहाँ बहुत शानदार रूप से हमारा सहयोग किया है और मैं उन सब का आभार प्रकट करते हुए आपको आमंत्रित करता हूँ कि 2 शब्द प्रोत्साहन के हमें दें। थैंक यू। सचिन, अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में बोलूं या मिक्स करना है? अगर मिक्स करें, बिकॉज 30 राज्य है, सो वी हैव द ब्यूटीफुल साइट हियर ऑफ 30 स्टेट्स एंड वी हैव हैड अ कैकोफोनी ऑफ लैंग्वेजेस सिंस द मॉर्निंग। सो अगर आप थोड़ा मिक्स कर ले सर तो सबसे बेहतर होगा। मैं दोनों अंग्रेजी और हिंदी में बोल देता हूं तो कोई बचेगा नहीं। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सर। तो I'd like to welcome everybody here and also thank you for coming here, because I think this is a central part of what we are going to have to do going forward. Prior to the situation we are facing, training had almost become optional in the Congress party. And it is important to understand why we find ourselves in the situation we find ourselves. Today, whether we like it or not, the divisive ideology, the hateful ideology of the RSS and the BJP has overshadowed the loving, affectionate, and nationalistic ideology of the Congress party. And we have to accept this. We can no longer not accept this. Our ideology is alive, it is vibrant, but it has been overshadowed. It has been overshadowed partly because of a complete capture of the media, of a complete capture of the Indian nation. But it has also been overshadowed because we have not propagated our ideology among our own people aggressively. And the central way we have to propagate our ideology is by training our own people and by involving our own people in a conversation about what it means to be a congressperson. And how is that different from being a RSS person? How does one change from becoming a RSS person to a Congress person? And how does one change from becoming a Congress person to an RSS person? We very often discuss issues. So, for example, we will have vibrant discussions about why 370 was wrong, or why, we view certain happenings in a particular way. But we do not go any longer into the foundations of the Congress ideology. When I say Congress ideology, it is actually a misnomer. It is not accurate. It is an ideology that the Congress follows, but it is an ideology that has been existing in India for thousands of years. Just like the RSS has its icons, the Congress ideology also has its icons. They are different icons, but we have them. So it is about bringing
this ideological ocean and allowing our people to swim in it. Because this is not, it is an ocean. It is the entire knowledge of thousands and thousands of years of people who have stood for what we stood for. There's a lineup of them. And they exist in all religions. You can start with people like, I mean, the beginning is people like who we call Shiva, people like Kabir, people like Guru Nanak. These were ideas that represent what we stand for. And they've been coming along, Gandhi ji being a very good example. So these are people who have stood for what we stood for. And we have to study what they were saying deeply. We have to think about what they were saying. Is there something common between what, say, a Guru Nanak said or a Kabir said and Hindutva ideology? Is there something in common between what Gandhiji said or King Ashok said and Hindutva ideology? What is the difference between Hinduism as we know it and Hindutva? Are they the same thing? Can they be the same thing? If they are the same thing, why don't they have the same name? Why do they have a different name? Why do we use the word Hinduism? Why not just use Hindutva if they're the same thing? They're obviously different things. And so these are the type of things that we have to start to explore and understand and develop a group of people, 100, 200, 300, 500 people who deeply understand these differences, who can apply these differences to issues, to behavior, to action. Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a clerk? In which book is this written? I have not seen it. I have read the Upanishads. I have not seen it. Where is it written that you should kill an innocent man? I am unable to find this in Hindu scripture, in Islamic scripture, in Sikh scripture. I can see it in Hindutva. So these are the type of things we have to discuss, and these are the type of things that we have to spread among ourselves. And once we start to spread it and effectively amongst ourselves, we will find it will automatically start to spread among others. And this is the mission that you are embarking on. This is the foundational mission of Congress Karyakartas. This is going to be central, and in my view, and Venugopalji and others might have a different opinion, but in my view, it should be compulsory. It should be mandatory. Every single person should go through it. It should be a rigorous course, and it should develop people who have real understanding of what it means to be a Congress person. I'm sure this understanding is there intuitively in many of you. You know it, you speak it, you live it. You have to now spread it. हिंदी में बोलता हूं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हमें एक बात माननी पड़ेगी, हिंदुस्तान में
दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। और हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। मिटाया नहीं है, हराया नहीं है, मगर उनका प्रोपगेशन हमारे प्रोपगेशन से ज्यादा है। मतलब उनके हाथ में लाउडस्पीकर है, उनके हाथ में एम्पलीफायर है, उनके हाथ में मशीनरी है। हमारे हाथ में एम्पलीफायर नहीं है, लाउडस्पीकर नहीं है, मशीनरी है। 2014 से पहले हमारे लिए ट्रेनिंग ऑप्शनल हो सकती थी। विचारधारा की जो लड़ाई थी वो फोकस्ड नहीं थी। आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। ये जो हमारी विचारधारा है, इसको हम कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं, मगर ये हमसे बहुत पुरानी है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। जैसे एक बार चाइना के कोई लोग नेता आए थे, मैंने उनसे पूछा, आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट हो और फिर आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो आप मुझे ये बता दो, आप कम्युनिस्ट हो या आपके पास चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कम्युनिस्ट हो तो फिर आपको कम्युनिस्ट ही कहलाना चाहिए। तो मुस्कुराने लगे। तो यही सिंपल सी लॉजिक है। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नाम की क्या जरूरत? और ये जो हमारी विचारधारा है, ये पुरानी है। इसमें मैं मानता हूं कि जिस शक्ति को हम शिव कहते हैं, शिवा कहते हैं, उसका ये एक प्रतीक थे। कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों ने इस विचारधारा को अपनाया और फैलाया। उनके भी आइकॉन्स हैं, हमारे भी आइकॉन्स हैं। उनके आइकॉन सावरकर, हमारे आइकॉन महात्मा गांधी। हमने जिस प्रकार से अपनी विचारधारा को, जिस गहराई से अपनी विचारधारा को समझना चाहिए और फैलाना चाहिए, वो हमने पहले हम करते थे, वो हमने छोड़ दिया। और उसके कारण थे, किसी की गलती नहीं मगर कारण थे। मगर अब समय आ गया है कि हमने अपनी विचारधारा को अपने संगठन में गहरा करना है। इसके लिए हमें 100, 200, 300, 400 लोगों की जरूरत है जो इस विचारधारा को गहराई से समझें और अपनाएं। इस विचारधारा को
बन जाएं, उनमें से आप मेरे सामने बैठे हो, और हमारा लक्ष्य इस विचारधारा को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का है, समझाने का है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे इस विचारधारा को कोने कोने तक पहुंचाने का है। मेरे मुताबिक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग जो हो, विचारधारा की ट्रेनिंग जो हो, मेरे मुताबिक उसे कंपलसरी होना चाहिए। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी सीनियर हो, कितना भी जूनियर हो, उसे उसके लिए ट्रेनिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। और सिस्टमैटिकली अलग अलग लेवल्स की ट्रेनिंग पूरे देश में हमें करनी है। मैं सोचता हूं कि अगर हमने अपनी विचारधारा को अपने संगठन में गहराई से फैलाया, इश्यूज की लेवल पे और सोच की लेवल और एक्शन की लेवल पर, जैसे हम कभी कभी कहते हैं 370 पे बात होती है, अलग अलग मुद्दों पे बात होती है, आतंकवाद पे बात होती है, नेशनलिज्म पे बात होती है। इन सब इश्यूज पे, मुद्दों में कांग्रेस की विचारधारा के पास जवाब है, अच्छे जवाब है, मगर हमारे ही कार्यकर्ताओं को हम ये औजार नहीं देते हैं। आज बदलाव का समय है, हमें ये औजार अपने हर एक कार्यकर्ता के हाथ देना है। इसलिए आप सब आए हैं, मैं आपको बधाई देता हूं और काफी कॉन्फिडेंस से कहता हूं, विश्वास से कहता हूं कि जिस काम के लिए आप आज निकले हैं, उस काम को गहराई से आप पूरा करके दिखाएंगे, और मैं भी आपके साथ इस काम को पूरा करके दिखाऊंगा। टू कंक्लूड, यू आर द कांग्रेस पार्टी, आप कांग्रेस पार्टी हो, और ये जो इतिहास है जिसको गांधी जी आगे ले गए, दिस tradition that Mahatma Gandhi has taken forward is inside you. ये आपके अंदर है, ये आपके खून में है। कभी कभी आजकल कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले जाते हैं, आरएसएस में चले जाते हैं। अभी उत्तराखंड में मेरी आर्या जी से बात हुई, आर्या जी आरएसएस बीजेपी में गए, वापस आए, और मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ वापस क्यों आए? और उन्होंने कहा, राहुल जी नहीं करता, वहां पे जिया नहीं जाता, वहां पे हमें घुटन सी होती है, वो समाज को बदलना नहीं चाहते हैं, वो हमारा इस्तेमाल करते हैं, मगर हमें इज्जत और जगह नहीं देते हैं। तो ये सेंटिमेंट हर कांग्रेसी के दिल में है। डर के वो भाग सकता है, मगर वहां जी नहीं सकता, वहां जीते हुए मर जाता है। तो that is the spirit that we have to spread. It is like I have been studying it
over the last, I would say 10, 12 years. And it is like a jewel. It is like a jewel with like a beautiful jewel with unending power inside it. It is our strength. It is why we exist. And it is important that we discover it. They have discovered their ideology. They have crystallized their ideology. We have to crystallize ours. And the moment we crystallize ours, it will envelope theirs. जैसे शिव जी पूरे संसार को निगल जाते थे, वैसे कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, बीजेपी की आइडियोलॉजी को निगल जाएगी। पता भी नहीं लगेगा, वो गायब हो जाएगा। और जो नफरत आज फैलाई जा रही है वो गायब हो जाएगी, और जो भविष्य आज नहीं दिख रहा है वो दिखना शुरू हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस कठिन स्थिति में आपने जो मार्गदर्शन किया उस पर जरूर चलने की हम कोशिश नहीं बल्कि संकल्प इस शिविर के माध्यम से करते हैं। ऐसा तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और शिविरार्थियों की तरफ से मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देते हुए, ये लड़ाई जो है ये भारत को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आपका मार्गदर्शन, आपकी हौसला अफजाई हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। आप व्यस्तता होने के बावजूद हम सब के बीच में मौजूद रहे, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए इस उद्घाटन के सत्र का समापन करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षवर्धन, एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ। जी भैया। जब आप बोल रहे थे मैं सोच रहा था, आपका ट्रेनिंग का मिशन क्या है? ट्रेनिंग का मिशन विचारधारा को फैलाने का है, मगर हमारी विचारधारा जब फैलती है जब व्यक्ति के दिल के अंदर डर और दर्द मिटता है। तो हमारा काम हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में जो दर्द है, जो डर है, उसको मिटाने का है। हमारा मेथड, हमारा सिस्टम, सिस्टम को हम आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग कहते हैं, मगर हमारा लक्ष्य हमारे कार्यकर्ता को अपने डर से, अपने दर्द से लड़ने का हथियार देने का है। अगर हमने अपने कार्यकर्ता को अपने डर से और अपने दर्द से डरने का हथियार दे दिया, वो उस हथियार को फैला देगा। वो जो देते हैं, वो हथियार देते हैं, वो डर और दर्द के पीछे छुपने का हथियार देते हैं। तो उनका जो कार्यकर्ता होता है वो दर्द में और डर में डूबा होता है। आप उनके चेहरे देख लो, उनके लीडर्स के चेहरे देख लो, और हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे देख लो। हमारे कार्यकर्ता के चेहरे पर मुस्कान होती है, मुस्कुराता रहता है वो। उनके कार्यकर्ता गुस्सा होते हैं, नफरत से भरे होते हैं। तो ट्रेनिंग का लक्ष्य डर और दर्द को मिटाने का है। ट्रेनिंग का मेथड आइडियोलॉजिकल है। थैंक यू। जी, मतलब जो भी आप करेंगे ना, आपको प्यार के साथ करना पड़ेगा।
आपको इज्जत देनी पड़ेगी, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, आपको सब लोगों को एक जैसा देखना पड़ेगा। ट्रेनिंग के अंदर अगर आपने जात की बात शुरू कर दी कि भैया आप दलित हो, आप सवर्ण हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, तो गए, वहीं खत्म हो गई हमारी ट्रेनिंग। जी भैया, ज़रूर ये जो सूत्र आपने दिया है उसी को आने वाले 4 दिन में उसी पर प्रक्रिया, उस पर प्रोसेस करते हुए एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचने का मैं आपसे वादा करते हुए इस मीटिंग को, जूम मीटिंग को यहाँ खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। का उद्घाटन हो चुका है, आरंभ हो चुका है। अभी मान्यवर जो अतिथिगण थे, आदरणीय सुनील केदार जी, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस उद्घाटन के कार्यक्रम को मैं ख़त्म करने की उनसे भी इजाज़त चाहता हूँ। और जो लाइव जो है उसे अभी रोकते हुए मैं सारे शिविर के आने वाले 4 दिन के पूरे जो